Hello, a very good evening to everyone and welcome to our channel K&N Tutorial। तो झारखंड टेट की तैयारी यदि आप भी कर रहे हैं और सीडीपी की क्लासेस से रिलेटेड एमसीक्यू को आप सॉल्व करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर, तो हम लोग जो है इस चैनल पे आप लोगों को उसी चीज़ की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस प्रकार के आए हुए हैं उसी प्रकार के सवालों को यहाँ पर हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर झारखंड टेट की जो भी थ्योरी क्लासेस आप कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आपकी तैयारी हुई है उसको आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहाँ पर आप लोगों को ये टेंशन हो जाती है कि कहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, क्या उसका आइडिया होता है। तो इन सारे टेंशन्स को, इन सारे जो मुश्किलें आती हैं आपके सामने, इन सभी चीज़ों को दूर करते हुए हम लोग जो है इस चैनल पर आपके लिए जो भी एमसीक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पर ही आपके सवाल आ सकते हैं, उसी प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद है आप झारखंड टेट की तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे, बिल्कुल ही अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे और उस तैयारी को बिल्कुल ही पक्का कर देने के लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ करके बहुत सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आइडियाज़ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे लिए आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें इन सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं नीचे, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, यानी कि सबसे अधिक कौन सा उपयुक्त है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो है वो है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि जो भी कक्षाएं हैं उसका जो परिवेश है वो उसके चाइल्ड से रिलेटेड होना चाहिए, उसके चाइल्ड का जो भावनाएं हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम किसी प्रकार का परिवेश बना रहे हैं तो उसे हम प्रजातांत्रिक परिवेश कहते हैं। उसी प्रकार है दूसरा, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ये कहा जा रहा है कि बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें जो शिक्षक है उसकी कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और वही उसके लिए वो कार्य करते हैं जिससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो पाए। तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है कि ये ऐसे भी बच्चों के पक्ष में नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो कि है कक्ष का नियंत्रित परिवेश, यानी कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, वो बच्चों के पर्सपेक्टिव से ना हो करके हम लोग उसको सिर्फ नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा है कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, यानी कि ऐसा परिवेश जिसमें कि बच्चों का कोई उसमें सहयोग ना हो, उसमें हम अपना ही अधिकार जमा रहे हैं, अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये परिवेश भी बच्चों के लिए सूटेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हम लोग पहले ऑप्शन देखा हुआ था जो कि है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि बच्चों के लिए जो कुछ प्रकार का परिवेश बनाया जा रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। यानी कि अगर हम लोगों को रचनात्मक आकलन करना है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप सा हम लोग को आकलन करना है, बच्चों का मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है, तो हम लोग उसके लिए कौन सा कार्य नहीं करेंगे। इसमें नहीं वाले वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर नहीं है, तो देख लेते हैं कि नहीं कौन सा होगा। खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, तीसरा है अवलोकन, चौथा है विद्यार्थियों का योग्यता कर्म निर्धारित। यानी कि इसमें से कौन सा हम लोग रचनात्मक कार्य के आकलन के लिए नहीं करेंगे।
तो हम लोग जो है ऐसे प्रश्न देते हैं जिसका वो लोग इजी तरीके से उसका आंसर दे पाए और उसका आंसर जो है 1 वर्ड में हो, तो वो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा है परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, हम लोग कुछ बनाने दे सकते हैं, उससे भी बच्चों की क्रिएटिविटी निकल कर के आती है, तो ये भी सही है। तीसरा है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी उनका आकलन, तो ये भी बहुत हद तक हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। कहीं ना कहीं इसमें चौथा नंबर हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों का योग्यता कर्म निर्धारित, यानी कि कौन सा बच्चा तेज है कौन कमज़ोर है, इसका एक क्रम निर्धारित करना, तो ये क्रिएटिविटी से तो कहीं भी रिलेटेड हमें नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे उपयुक्त नहीं है कह रहा है, तो यानी कि नहीं वाले ऑप्शन में फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी कि एक जो प्रभावशाली अध्यापिका बननी चाहती है कोई, तो उसके लिए क्या गुण हो सकते हैं। पहला है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, ये तो बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि आंसर्स को लिखा देने से कोई प्रभावशाली अध्यापक तो बन नहीं सकता। दूसरा है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्ति अधिगम पर ध्यान देना, यानी कि ग्रुप में पढ़ाने की जगह पर हम लोग किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं और उसे अकेले लेकर के पढ़ा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा हो जाएगा विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी कर देना, यानी कि बच्चे अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको हम लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, तो ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन भी तो नहीं होगा। चौथा है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमारे लिए जो है वो सही लग रहा है, यानी कि हर एक बालक को ध्यान में रखते हुए, हर एक बालक के थिंकिंग को देख करके और उसके रिलेट करके उसको चीज़ों को सिखाना, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमें सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है वह है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें भी सही नहीं है पूछा गया है, यानी कि एक अच्छा हम लोग को कक्षा का परिवेश बनाना है, तो उसके लिए किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ सकती है उनके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहला है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, तो ये तो सही है कि जो भी बच्चे कार्य कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को जानने की, तो उसको हम लोगों को मोटिवेट करना है, उस चीज़ के लिए स्वीकृति देनी है। दूसरा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, यानी कि जैसे टीचर्स बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना, तो ये थोड़ा सा सूटेबल नहीं लग रहा है। तीसरा है बच्चे को स्वीकार करना, अब बच्चा जैसा भी है उसको हम लोगों को स्वीकार करना है, भले वो कमज़ोर हो, प्रतिभाशाली हो, नहीं हो, फिर भी हमें उसे एक्सेप्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसे शिक्षण देना है, तो ये ऑप्शन तो सही है। चौथा है अध्यापकों का सकारात्मक रूप, यानी कि जो अध्यापक होते हैं उनको हर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही चीज़ों को सोचना चाहिए और उसी भावना से बच्चों को शिक्षण देना चाहिए और उसी भावना से उनका सहयोग भी करना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम ऑप्शन नंबर 2 पे डाउट है और यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही नहीं है हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसी प्रकार से हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। पहला है लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लड़के तो वैसे भी घर के बाहर के कार्य करते हैं, साथ ही साथ उन्हें घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा सा सही लग रहा है, तो यही ऑप्शन इसका भी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और अगर ऑप्शन नंबर 3 को हम लगाना चाहें तो ये तो जेंडर बायस की ओर ले जाएगा हमें, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है,
क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़के विज्ञान पढ़े लड़कियां गृह विज्ञान पढ़े, दोनों चीज़ों को पढ़ सकते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत होने वाला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कोई बच्चा जो है वह मतलब कि जैसे कि हम लोग जो है, जैसे आप देख लीजिए कि हम लोग ई लिखते हैं ऐसे। अब यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की विपरीत छवियों वाली गलतियां है, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा चीज़ों को ऐसे लिखता है, मिरर इमेज के रूप में लिखता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये तो सही है, लेकिन ये वाली चीज़ गलत हो जाती है। तो इस प्रकार में बालक में किस प्रकार की समस्याएं हैं उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपका क्लास कैसा चल रहा है, आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको अगर बेनिफिशियल लगे हैं आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो हमारे इस क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर के, और इसी प्रकार से आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।